हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो है संडे का और आज मंडे को मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे कुछ दिनों पहले ससुराल वालों से झगड़ा हुआ था, मेरा सिर फूट गया था, उस चीज़ को आज हम लोग परचेज करने जा रहे हैं, यानी कि ख़रीदने जा रहे हैं। और उस चीज़ की मुझे बरसों से ज़रूरत थी, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतनी महंगाई का ज़माना है। 2 बच्चे हैं, उनको पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी तो टाइम नहीं मिल पाता था, कभी बजट नहीं बन पाता था उस चीज़ को लेने के लिए। तो आज हम उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए निकल चुके हैं। तो चलिए हम लोग आप लोगों को लेके चलते हैं मार्केट में, और क्या लेने जा रही हूँ मैं आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि क्या परचेज़ करने के लिए जा रही हूँ मैं। वहाँ पर शोरूम पर मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, और फिर मैं आपको घर आकर के दिखाऊँगी कि हम क्या लेकर के आए हैं। तो चलिए पहले चलते हैं, और कुछ राशन का सामान लेना है घर का, तो वो भी लेकर के आएंगे हम लोग। तो बाइक से हम लोग निकल चुके हैं, बच्चे घर पर ही हैं। तो फ्रेंड, पहले तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी वो चीज़, लेकिन ऑनलाइन मंगाने से क्या हुआ था कि वो इतनी बेकार आई थी कि हम लोगों ने वहीं से रिटर्न कर दी, वापस कर दी। मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने यूज करके मतलब उसी में रख दी है, और वो हम लोगों के पास पार्सल आ गया है। तो हमको पसंद नहीं आई, तो फिर हमने वापस कर दी। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप पे आ गए हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, फिर निकल लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं घर पर, और ये चीज़ लेकर के आए हैं, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। लेकर के आई हूँ मैं मिक्सर और जूसर, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि घर में काम पड़ता ही रहता है कुछ ना कुछ पीसने के लिए। तो वैसे घर में 2 मिक्सर जूसर हैं, लेकिन वो दूसरे की हैं, वो मेरी नहीं है। उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो आप लोग जानते हैं, अगर नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक मिक्सर का जार ख़राब हो गया था, मेरे से नहीं हुआ था। मेरे मतलब देवर जी हैं, जो मम्मी जी के भतीजे हैं, वो मेरे पास ही रहते हैं। वो लेकर के आए थे जार को। उन्होंने नॉन वेज बनाया था, तो उन्होंने प्याज वगैरह मतलब मसाला वगैरह पीसा था, तो उनके हाथ से वो ख़राब हो गया। और वो ख़राब यहाँ पर हुआ था मेरे यहाँ कमरे में, तो मेरे ऊपर आ गया कि तूने ख़राब किया है। तो मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी दोनों आ गई मेरे पास में, कह रही थी ये तुमने ख़राब किया है। तो वही वाली बात है कि दूसरे की चीज़ दूसरे की होती है, अपनी अपनी होती है। तो इस एक मिक्सी के जार की वजह से बहुत सारा झगड़ा हुआ, और मेरा सिर भी फूट गया, आप लोगों ने देखा ही था। तो इस वजह से मुझे ये मिक्सर जूसर लानी पड़ी है। वैसे हैने को 2 मिक्सर जूसर हैं, एक देवरानी की है, उसने अपनी अपनी पैक करके रख रखी है, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती है। और एक पापा जी ने ली थी, तो वो उसका ही जार ख़राब हो गया था, मतलब वही यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं मैंगो लेकर के आई थी, और मैंने सोचा चलो मिक्सी लेकर के आए हैं, तो कुछ भी चीज़ लेकर के आते हैं तो उसमें सबसे पहले मीठा बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। तो देखिए मैंगो शेक मैंने बना लिया है, इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, मैंगो काट करके डाले और बना लिया मैंगो शेक। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों को दे रही हूँ। हस्बैंड जी भी लेटे हैं, बेड पर लेटे हैं हस्बैंड जी, और बच्चे भी हैं, और मेरे देवर जी भी हैं, जो मम्मी के भतीजे हैं, जो मेरे पास ही रहते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है। आ जाइए आप लोग भी, नई मिक्सी का पहली बार बनाया हुआ मैंगो शेक आप लोग पी लीजिए। आ जाइए, नई मिक्सी में बनाया हुआ है ये आप लोगों के लिए। सबसे पहले आ जाइए आप लोग पी लीजिए। जैसी भी हूँ मैं, गरीब हूँ, गरीब घर की बेटी हूँ, तो क्या हुआ, लेकिन मेरा दिल तो बड़ा है। मैं अपने देवर जी को मतलब अपने पास रख रही हूँ, और आज तक मैंने किसी से नहीं बोला कि मैं इनको खाना खिलाती हूँ, इनको रखती हूँ अपने पास में। कहने को वो मेरी सासू माँ के भतीजे हैं फिर भी, लेकिन मेरी देवरानी ने मेरे हस्बैंड को 2 दिन रोटी खिला दी होगी। मैं चली गई थी फिरोजाबाद अपने मायके, तो उसने ताने मार दिए कि मैंने तेरे हस्बैंड को खाना खिलाया था। तो इतना छोटा दिल नहीं है कि मैं किसी को भी खाने के लिए ताना मार दूँ। तो चलिए फ्रेंड, अभी हो गया शाम का टाइम और हम लोग चल दिए हैं। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी हो गया शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, सब्जी मंडी जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। मैं और हर्ष दोनों लोग जा रहे हैं, और आज है संडे, तो अब मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ब्लॉग स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया है। मार्केट गए थे, वहाँ से कुछ लेकर के आए थे, वो मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए अभी चलते हैं सब्जी मंडी लेकर के, आप लोगों को दिखाती हूँ अपने यहाँ की सब्जी मंडी कैसी है कैसी नहीं है। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में।
तो देखिए हम लोग सब्ज़ी मंडी पहुंच गए हैं और यहाँ पे मैं और हर्ष आए हैं दोनों। तो यहाँ पे देखिए मसाले वाले बैठे हुए हैं, इनसे मैं पहले रेट पूछ रही हूँ। अभी लूँगी नहीं, रेट पूछ करके जा रही हूँ कौन कौन से मसाले कितनी रेट के हैं। और अभी हम लोग आगे चले जाएंगे, लौट करके आऊँगी मैं, तब मैं यहाँ से मसाले लूँगी। अभी तो आप लोगों को थैला खाली दिख रहा है और अभी वापस आएँगे तो पूरा थैला भर जाएगा। सब्ज़ी लेनी है तो चलिए अब आगे चलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए। तो हर्ष तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मैं कभी नहीं लेकर के आती हूँ अपने साथ में, आज मैं इनको साथ लेकर के आई हूँ क्योंकि एक बंदा तो चाहिए होता है। अगर मैं सब्ज़ी ख़रीद रही हूँ तो वीडियो बनाने के लिए कोई ना कोई एक बंदा चाहिए होता है, इसलिए मैं इसको ले करके आई हूँ। तो अभी तो मेरे हाथ में फ़ोन है तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और सब्ज़ियों की रेट में पूछती हुई चल रही हूँ कौन सी सब्ज़ी क्या क्या रेट की है। और चलिए अभी सब्ज़ी मंडी बहुत बड़ी है तो अभी आगे चलते हैं। हर्ष को चप्पल पहनानी है, इसके पास चप्पल नहीं है, इसने चप्पल खो दी है। कितनी भी इसको चप्पल ला करके दे दो लेकिन ये एक भी चप्पल बचाता नहीं है, या तो तोड़ देता है या फिर खो के आ जाता है, किसी न किसी के घर पे छोड़ करके आ जाता है। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं हर किसी के घर पे जाकर देखूं कि कहाँ पर चप्पल छोड़ के आया है। तो अभी इसको चप्पल पहनानी है, पहले सब्ज़ी खरीद लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे ये अम्मा बैठती हैं, इनसे मैं जब भी आती हूँ हर बार इनसे मैं सब्ज़ी खरीदती हूँ क्योंकि ढकेल वालों से यानी कि ठेले वालों से, बड़ी बड़ी दुकान वालों से तो सभी लोग खरीदते हैं लेकिन इन गरीबों से भी खरीदनी चाहिए। तो बेचारी अम्मा बहुत ही ज़्यादा बड़ी बूढ़ी हैं और इनसे मैं हर बार सब्ज़ी खरीद के ले जाती हूँ। तो अभी तो मैंने यहाँ पे खीरे लिए हैं और ये जो आम है मुझको पसंद नहीं आए क्योंकि कुछ पिलपिला रहे थे। मैं सोच रही थी कि आम का पना बनाने के लिए आम ले लूँगी लेकिन अच्छे नहीं लगे मुझे, तो फिर मैंने केवल 1 किलो खीरे लिए हैं यहाँ से। तो अभी चलिए अदरक लहसुन प्याज सब कुछ लेना है तो आगे चलते हैं। और आगे जा कर के हमारी ताई जी मिल गई और उनके साथ में मेरी ननंद जी भी थी, तो उनसे बातचीत करने लग गए हम लोग। तो और ज़्यादा लेट हो गए, बहुत देर बातें की क्योंकि कभी कभी महीने 2 महीने में मिलते हैं तो बातें तो हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए अदरक ले लिया है मैंने, नींबू ले लिए हैं और यहाँ पे आ गई हूँ प्याज वाले के ठेले पर। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है क्योंकि सब जगह प्याज मिल रही है 50 रुपये किलो और यहाँ मिल रही है 40 रुपये किलो। तो इस वजह से इस ठेले पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मेरा नंबर आने का मैं वेट कर रही हूँ, अब से बना रहे हैं बीच में। तो यहाँ पे देखिए लहसुन और प्याज दोनों रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैं 1 किलो प्याज लूँगी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-4 दिन पहले ही मैं 1 किलो प्याज लेकर के गई थी, वो मैं 50 रुपये किलो के लेकर के गई थी। तो अब 40 मिल रही है तो मैंने सोचा चलो लेकर चलती हूँ, प्याज कौन सी इतनी जल्दी ख़राब होती है। तो प्याज बहुत बड़ी बड़ी है, अभी मैं छोटी छोटी छाँट करके लूँगी भैया से बोल करके। तो यहाँ पे देखिए प्याज मैंने ले ली है और आ गए हैं दोबारा से हम लौट करके उसी जगह पर जहाँ से हम लोग गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से लिया मैंने चौरई आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं पता नहीं। पालक जैसे पत्ते आते हैं, मतलब लाल कलर की उसकी जड़ होती है, रेड कलर की, तो वही चौरई है। तो चौरई ले लिए हम लोगों ने। और यहाँ से मैंने लिया है मसाले लिए हैं, बच्चों के लिए 1 किलो पोहे यहाँ पे 50 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो 1 किलो पोहे ले लिए मैंने, हल्दी मिर्च सब कुछ लेके आ गई हूँ, बहुत सारी सब्ज़ी लेकर के आई हूँ। तो इन सब्जियों को मैं फ्रिज के बास्केट में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में देखती हूँ क्या बनाना है। और अभी खाना भी बनाना है, पहले थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, चाय वगैरह पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज काट करके रख लिया है और मैगी मसाला मंगा लिया है क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी मैगी बना लो, खाने का मन कर रहा है। और हस्बैंड जी कह रहे थे कि आलू के पराठे बना लो। तो मैंने बोला कि इतनी जल्दी आलू के पराठे नहीं बन पाएंगे और मैगी तुरंत बन जाएगी, तो मैं मैगी बना लेती हूँ। तो हस्बैंड जी ने बोला कि चलो ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो बना लो। तो यहाँ पे मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी बनाने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है भगोने में। और मैगी बनाना किसको नहीं आता है, सभी लोगों को आता है, वो तो बस मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा दे रही हूँ कि क्या बन रहा है आज खाने में। मैगी के साथ में मैं बनाऊँगी सादा नमक के पराठे। तो सादा नमक के पराठे बनाने के बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। फिर और भी बहुत सारे काम करने हैं मुझे, बर्तन वगैरह धुलने के बाद में। और फ्रेंड्स संडे का दिन तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है, पूरा दिन मालूम नहीं पड़ता। दिन में हम लोग मिक्सी लेकर के आए, फिर मैं सब्ज़ी लेने चली गई। मिक्सी लेके आने के बाद में मैंने हर्ष का कुर्ता काट करके रखा क्योंकि उसके लिए कुर्ता सिलना है मुझे, तो वो कट करके रखा मैंने। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी लेने जाने की तैयारी कर ली। फिर हम लोग सब्ज़ी लेने गए, फिर वहाँ से आए हैं तो मैं मैगी बनाने लग गई हूँ। और अभी देखिए अभी हो गया है रात का टाइम और खाना पीना हम लोग
लोग खा चुके हैं। मैगी बनाने के बाद में मैंने पराठे सेके थे, हस्बैंड को खिला दिए हैं, बच्चों को खिला दिए हैं और मैंने भी खा पी के मैं फ्री हो गई हूँ। बर्तन वगैरह भी धुल के रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर के बैठ गई हूँ अपनी साड़ी, जिस पे एक तरफ तो मैंने फॉल लगा के रख दी थी पिछले संडे को तो कुछ भी नहीं हो पाया था क्योंकि झगड़ा ही हो गया था। उससे पिछले संडे को मैंने लगा करके रख दी थी और यहाँ एक साइड की रह गई है फॉल, तो इसको मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ साड़ी को, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है तो इस साड़ी को मैं पहन करके चली जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरी मिक्सर और जूसर मैं लेकर के आई हूँ वो आप लोगों को पसंद आया है, महाराजा कंपनी का है, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।